Greeting everyone. Today we are going to start our chapter number 7 of class 10th, Glimpses of India. देखिए बेटे, ग्लिम्सेज क्या होते हैं? झलक, भारत की झलक, यानी कि भारत की ही तीनों कहानियां हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 4 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि पैसेजेस के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बार आते हैं, तो इस चैप्टर की जो है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लुइसियो रोड्रिगेज। मेक इट शॉर्ट बेटा कि आप इस एक्टिविटी को सेल्फ स्टडी करेंगे। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके इटैलिक वर्ड में जो दिया हुआ है, दिस इज एन पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? यानी कि पेन से, यानी कि लिखा हुआ। एक पोर्ट्रेट होते पिक्चर किसकी? ट्रेडिशनल, जो परंपरागत गोन बेकर हैं, विलेज बेकर हैं, जो कि अभी भी सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस प्ले करते हैं, उसके बारे में है। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर एल्डर्स आर ऑफन हेयर्ड रिमेंसिंग नोटेबलीज अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगालीज डेज, कि जो हमारे एल्डर्स हैं, आर ऑफन हेयर्ड, हमने उनसे कई बार सुना है, किसके बारे में? रेमिनिसिंग करना होता है किसी भी पुरानी याद को, या किसी भी याद को ताज़ा करना, जो पुरानी बीत चुकी थी, किसी भी बात को याद करना। नोटोगलीज होता है उस याद में एक्साइटमेंट दिखाना, या फिर यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। रेमिनिसिंग नोटोगलीज का मतलब थिंकिंग फॉन्डली का मतलब प्यार से किसी भी पास्ट की बात के बारे में सोचना। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, कि हमने अपने पेरेंट्स से सुना है, कई बार सुना है, ऑफन यानी कि अक्सर सुना है, जो पुराने पुर्तगाली, यानी कि जो गोवा के अंदर पुर्तगाली लोग रहते थे, उनके बारे में सुना है। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, जो पुर्तगालीज हैं और उनके जो फेमस लव्स, यानी कि जो ब्रेड के लव्स बने हुए होते थे, उनके बारे में भी सुना है। Those eaters of loaves might have vanished, क्या कहा कि वो जो ईटर हैं, जो लॉव्स को खाते थे, वो may have been vanished, वो क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं, यानी कि जा चुके हैं। कौन खाते थे? ना पुर्तगाली लोग खाते थे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले वो अभी भी कहाँ पर हैं? वो गोवा में ही हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves, अभी भी हमारे बीच में कौन है? यानी कि उस मिश्रण को मिक्स करने वाले, मोल्डर्स, उसको सांचे में ढालने वाले, जो लॉव्स हैं उनको बनाने वाले, वो अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि दोज एज ओल्ड, यानी कि उस पुराने समय में, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस का मतलब होता है वो अंगीठियाँ, जिन पर उस वक्त क्या बनते थे? बेकर्स बनते थे, जो ब्रेड्स हैं, लॉव्स हैं, वो बनते थे, वो अभी भी हैं। यानी कि वो फर्नेसेज, वो अंगीठियाँ स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेज येट हैव नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जो फायर है, जो आग है उन अंगीठियों में जो उस वक्त जलती थी, वो अभी भी क्या नहीं हुई? एक्सटिंग्विश्ड का मतलब है ना बुझना या नष्ट होना, वो अभी भी नष्ट नहीं हुई है। और ये कैसे बताया कि अभी भी उसने अपने, फिर जो पॉइंट है वो अपने पास्ट के दिनों को याद कर रहे हैं। द थक एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हार्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो थक और कैसी जिंगल साउंड बताई। थक का मतलब है धमाके की आवाज़, जिंगल का मतलब खन खन करने की आवाज़। जो ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू हैं उनमें जो थक की और जिंगलिंग करने की आवाज़ है, वो हेराल्डिंग कर लेना होता है, घोषणा कर देना उनके अराइवल की, उनके आगमन की। यानी कि सुबह के टाइम पे जब हमारी गली में किसकी ठक ठक की या जिंगलिंग होने की साउंड आती थी, तो उससे हमें पता चल जाता था कि कौन आ रहा है? बेकर आ रहा है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज, और ये आवाज़ जो है अभी भी कुछ जगह पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि वो जो बेकर्स हैं, जो पुराने ज़माने में थे, उनके अब पापा जीवित नहीं हैं। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बच्चों ने, बेटों ने अभी भी फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये 1 मार्क क्वेश्चन है।
कि आज के टाइम में गोवा के अंदर इन बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, क्या होता है कि हमारे बचपन में गोवा में बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, ये उनकी करेक्टरिस्टिक बता दी है कि हमारे टाइम में जो बेकर्स थे गोवा में वो क्या होते थे? हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड होते थे। ही यूज टू कम एट ट्वाइस अ डे, वो कैसे? क्योंकि वो दिन में 2 बार आते थे। ये आपसे बेकर के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी दिनचर्या के बारे में, तो आप इसको ध्यान से सुन लें कि वो दिन में 2 बार आते थे। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग फॉर सेलिंग द राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। पहली बात तो सुबह के टाइम पर अपने जो सामान है उसको बेचने के लिए, और दूसरी बात जब वो सामान बिक जाता था तो खाली बास्केट को लेकर वापस आते थे। जिगलिंग थंग ऑफ हिज बैम्बू वॉक अप अस फ्रॉम द स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो जिगलिंग है यानी कि खन खन की आवाज़ है, किसकी? बैम्बू की। वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप, वो हमें नींद से जगा देती थी और हम क्या करते? जल्दी से वी रेन टू मीट एंड ग्रीट करना होता है वेलकम करना, हम उसको वेलकम करने के लिए उनकी तरफ भागे चले जाते। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वाज इट द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये हमारा लॉफ यानी कि जो ब्रेड के लॉफ बनते थे उनके लिए हमारा प्यार था? नोट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं था। द लॉव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, उसने क्या बताया कि जो लॉव्स हैं उनको तो कौन लेके आते थे? पास्किन या बास्टिन लेके आते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस, यानी कि जो मेड सर्वेंट होती थी घर की, यानी कि जो लेडी सर्वेंट होती थी वो लेके आती थी। बट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, लेकिन हम लॉन्ग्ड करना होता है विश करना, डिमांड करना, मर्जी होना या फिर चाहना। हम किसको चाहते थे? हम लव करते थे ब्रेड बैंगल से। विच वी चूज केयरफुली, जिनको हम ध्यानपूर्वक सबसे पहले चूज करते, सिलेक्ट करते। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क, कई बार तो ये बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा ब्रेड होता था, मीठा ब्रेड होता था विशेष तरीके से बना हुआ। जो बेकर है मेक हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जेंग जेंग, अब बताएं कि जो बेकर है वो अपनी एंट्री कैसे करता था? जेंग जेंग साउंड से। ऑफ स्पेशली मेड हिज बैम्बू स्टफ, यानी कि जब उसके बैम्बू के ऊपर जिगलिंग यानी कि कुछ घुंघरू टाइप बंधा होता था और जब वो आता उसको रखता तो थक की साउंड आती और जब उठाता तो उसमें जिगलिंग साउंड आती थी। वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने बास्केट को स्पॉट करता और जो दूसरा हाथ है ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो क्या करता? और एक हाथ से क्या पकड़ता? बैम्बू पकड़ता, और जो लेडी है किसी भी घर की जिसमें वो उसको लॉफ्ट देने होते उसको ग्रीटिंग विश करता यानी कि गुड मॉर्निंग विश करता। आफ्टर दैट ही प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, जो वर्टिकल यानी कि एक जो सीधा सा बैम्बू है उसके ऊपर अपनी टोकरी को टिका देता। वे किड्स यानी कि हम जो बच्चे हैं वुड बी पुश्ड असाइड विद द मिल्ड रिब्यूक, रिब्यूक होते हैं डांट, मिल्ड यानी कि मधुर सी, सॉफ्ट सी डांट के साथ हमें एक साइड कर दिया जाता। लॉफ वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, जो लॉफ हैं वो किसको दिए जाते थे? हमेशा सर्वेंट्स को ही दिए जाते थे। एंड वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच और अ पैरापेट, पैरापेट होता है जो चबूतरा होता है, मंडेर होती है, कि हम क्या करते हैं? हम किसी बेंच पर या पैरापेट पर चढ़ जाते हैं। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप इनटू यानी कि झांकना, बास्केट के अंदर झांक कर देखते। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल, किसी तरह से आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉव्स, अभी भी मुझे याद है जो टिपिकल एक विशेष टाइप की फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू जो उन लव्स की होती थी वो मुझे अभी भी याद है। लॉज फॉर एल्डर्स, ये 1वां क्वेश्चन है, बड़ों के लिए क्या बनते थे? लॉज बनते थे, और जो बैंगल्स हैं वो किसके लिए होते थे? ब्रेड बैंगल्स आर फॉर चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ एंड वॉश आवर माउथ, और जब हमें ये मिल जाते बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए, तो हम अपने दांतों को क्या नहीं करते थे? ब्रश भी नहीं करते थे, ना ही मुंह धोते थे अच्छे से। और उसका रीजन वो क्या कहता था? वाई शुड बी, और हमें धोने की ज़रूरत भी क्या है? हु कुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथब्रश फॉर द टूथब्रश, कि हमें टूथब्रश के लिए क्या करते हैं? मैंगो के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो तोड़ने पड़ते, फिर हमें उनकी ब्रश करनी होती थी। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। कैसे? टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कि जो शेर होते हैं वो कभी अपना मुंह नहीं धोते हैं, अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं, फिर भी उनके दांत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं।
क्या बताए, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। पोइट का, राइटर का क्या मानना है कि जो हम गर्म चाय पीते हैं उससे हमारे जो दांत है या मुंह है वो अच्छे से बिल्कुल क्लीन अप हो जाता, बिल्कुल साफ हो जाता। नेक्स्ट बताया, मैरिजेज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट नॉन एज बोल। अब क्या बताया कि मैरिजेज में अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है शादियों में, और उन शादियों में अगर क्या नहीं दिया जाता, बोल। बोल क्या है, एक स्वीट का नाम है, एक मिठाई का नाम है, और वो कौन बनाते हैं, बेकर्स। अगर वो नहीं दी जाती तो शादी कैसी होती, मीनिंगलेस होती। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, और ऐसे ही कोई भी पार्टी, फीस्ट का मतलब होता है कोई भी दावत, लॉजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कि ब्रेड या बेकर्स की बनी हुई चीज़ वहाँ पर नहीं होती, ब्रेड नहीं होते, तो वो पार्टी या वो दावत अपनी क्या खो देती, चार्म को, ब्यूटी को, यानी सुंदरता को खो देती। नॉट इवन कैन, नॉट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फ्रॉम विलेज, इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस को ये बताने के लिए कि जो बेकर है वो कितना इम्पोर्टेंट था, कहाँ पर, गांव के अंदर। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो घर की लेडी है उसको क्या करने होते थे, सैंडविचेज प्रिपेयर करने होते थे अपनी बेटे की शादी के लिए। केक्स एंड बोनी हाल्स, ये क्या है, टाइप है, नेम है स्वीट्स के जो ब्रेड से बनती थी। आर अ मस्ट क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, केक्स और बोनी हाल्स तो क्रिसमस पर और दूसरे फेस्टिवल्स पर बहुत ही, आ मस्ट का मतलब है इम्पोर्टेंट, नेसेसरी थे। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसीलिए जो बेकर है, बेकर का जो फर्नेस है, अंगीठी है, उस अंगीठी की प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति गांव के अंदर कैसी होगी, एब्सोल्युटली, निश्चित तौर पर एसेंशियल हो गई। The baker or the bread sellers of those days had a specific peculiar dress known as कबाई। अब क्या बताइए, जो बेकर्स और ब्रेड सेलर्स थे उन दिनों में उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी, जिस ड्रेस का क्या नाम था, कबाई नाम था। इसको आपको याद करना है। इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक लंबा सा सिंगल फ्रॉक होता है जो कि कहाँ तक, घुटनों तक पहुँचता है। इन आवर चाइल्डहुड, हमने अपने बचपन में क्या देखा था, बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टन देन द फुल लेंथ वन एंड नो लॉन्गर देन द हाफ एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स। क्या बताया कि हमने अपने बचपन में ये देख लिया था कि जो बेकर्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, शर्ट पहनना, और उसके अलावा जो हाफ पैंट से थोड़ा नीचे तक और फुल पैंट से थोड़ा ऊपर तक एक ट्राउजर उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। Even today, anyone wear a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, यानी कि आज भी अगर कोई कैसा पहना हुआ होता है, घुटनों से ऊपर तक की कोई ड्रेस पहना हुआ होता है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, उसको पैडर कह दिया जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स हैं वो अक्सर अपने महीने के अंत में जो बिल्स हैं यानी कि जो भी पैसे आते थे उनको कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल, यानी कि पूरे महीने के जो अकाउंट है, लेखा जोखा है, वो पेंसिल से दीवार के ऊपर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड यानी कि होता है वास्तव में। प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, प्रॉफिटेबल होता है फायदेमंद, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय होता था पुराने दिनों में। बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे मरना, बेकर और उनकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरे। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, अच्छे खासे पैसे वाले दिखते थे। कैसे, देयर क्या है, प्लम फिजिक्यू, प्लम का मतलब होता है मोटा ताजा, फिजिक्यू यानी कि शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उनका, जो शारीरिक बनावट है, जो कि वो काफ़ी मोटे दिखाई देते थे। वाज एन ओपन टेस्टमनी, टेस्टमनी का मतलब होता है परीक्षण, टू डू दिस इवन एनी वे एनी अदर पर्सन लाइक अ जैक फ्रूट ट्री लाइक फिजिकल फ्रेगरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा पर्सन भी है जो कि जैक फ्रूट ट्री के जैसा दिखता है, यानी कि अच्छा खासा प्लम्पी दिखता है, मोटा दिखता है, तो उसको लोग किससे कंपेयर कर देते हैं, बेकर से कंपेयर करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, किसका, लेसन नंबर 7 का।